नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ आपको पॉइंट्स कवर किए हैं इस कोर्स के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट पॉइंट देखा था कि सर्वर्स के टाइप क्या होते हैं और सर्वर कितने टाइप्स के आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। सो आज का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज आप सीखने वाले हैं। सो इससे पहले आप लोग ये पॉइंट सीखें तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इससे पहले कि हमारा जो चैनल है वो काफ़ी कम लोगों को दिख रहा है। तो वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा आप लोगों ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो यहाँ पे सबसे पहले आज हम जानेंगे रोल क्या होता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। ओके, और क्या टेक्निकल जो होते हैं टास्क वो परफॉर्म करने पड़ जाते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। क्योंकि आप जब भी नेटवर्किंग सीखते हैं तो अगर जैसे कि ये कोर्स चल रहा है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी या जो भी आप करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो भी कोर्स करते हैं तो सबसे पहला जो एक पोस्ट होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का आपका होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या करना पड़ता है वो सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इंस्टॉलेशन करना हुआ काम, ठीक है, वो आपको करता है, एंड कॉन्फ़िगरेशन करना हुआ, ट्रबल शूटिंग करना हुआ, नेटवर्क सर्वर के सॉफ्टवेयर्स जो भी होते हैं अपडेट करना हुआ, कुछ उसमें चेंज करना हुआ, ये सारी चीज़ें, एंड उसका हार्डवेयर जो है सर्वर का वो भी मेंटेनेंस और उसका हार्डवेयर का जो भी हम बोल सकते हैं चेंज करना कुछ हुआ वो करता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एंड अब हम बात करें अगर सेम चीज़ें सर्वर जो क्लाइंट है उसकी तरफ से, तो क्लाइंट के पास अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि इंस्टॉलेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ट्रबल शूटिंग के अंदर, तो नेटवर्क जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उसको भी यहाँ पे सही करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डिफरेंट हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। वो नेटवर्क के जो मीडियम्स होते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आने चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वर्क आना चाहिए अच्छे से। और अगर हम देखें कि नेटवर्क के साथ साथ उसको नेटवर्क डिज़ाइन जो है वो भी अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क डिज़ाइन करना एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का मेन वर्क हो जाता है। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि हमने नेटवर्क जो डिज़ाइन किया है किस तरीके से वर्क करा है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो साथ ही साथ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की, कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे यहाँ पे वर्किंग होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल किस पे चलता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर रहा है इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ, तो किस तरीके से वो वर्क कर पा रहा है, कैसे वो इंटरेक्ट हो रहा है यूज़र। तो ये आपको इंटरनल वर्किंग आनी चाहिए कि एक यूज़र कैसे इंटरनेट से, कैसे नेटवर्क के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने अगर नेटवर्क को डिज़ाइन किया है तो उससे यूज़र कैसे इंटरेक्ट हो रहा है वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको कभी इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैनेज करना हुआ नेटवर्क को अगर हम बात करें जो मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर्स काफ़ी सारे होते हैं तो उनसे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो है ये भी आपको आना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करें नेटवर्क को मैनेज या आप फिजिकली करवाएं, बट आपको ये आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है कि मेंटेनेंस उसका करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें टेक्निकल है तो भाई खराबी तो आती है उसमें। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम पॉइंट इसमें देखें तो नॉन टेक्निकल जो टास्क होते हैं वो भी परफॉर्म करना आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि काफ़ी नॉर्मल टास्क जो होंगे वो आपको आने चाहिए, वो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आने चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ भी वर्क पड़ सकता है। अब अगर हम और भी इसके अंदर देखें तो जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप हुआ और इसमें बहुत कुछ हो जाता है, तो इसके अंदर ये भी कुछ थोड़ा आपको पता होना चाहिए कैसे रिलेशनशिप बनाना है किसी से। तो वैसे गलत रिलेशनशिप नहीं है ये, एक मतलब अलग तरीके का रिलेशनशिप, क्योंकि माइंड में आपके थॉट गलत ही जाता है। ठीक है, तो वो मत समझिएगा। सो यहाँ पे ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो भी अच्छे से आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन करना आपको पता होना चाहिए, कैसे किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। एंड आपको लास्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे टीम व्यूवर जो है वो अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो ये पॉइंट कवर होने के बाद अगर फिर भी आपको और देखना है तो मैं बताऊंगा आपको चैट जीटीपी से आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चैट जीटीपी से पूछा था कि नेटवर्क के जो इंजीनियर होते हैं उनके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का
क्या रोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसने पॉइंट दिए हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से यहाँ पे चेंज हैं, जैसे कि रिकवरी और ये कुछ पॉइंट जो थे वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किए हैं। बाकी सारे पॉइंट्स को मैंने एक तरफ से राइट डाउन किया, क्योंकि कुछ ऐसा डेटा है जो यहाँ पे मेरे पास वो थोड़ा अलग है। और चैट जीटीपी से पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप गूगल से पूछ सकते हैं। तो आपको जितना आइडिया होगा कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है, उतने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट नेटवर्क के क्लियर कर पाएंगे और आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक बोल सकते हैं परफेक्ट तरीके से अपना वर्क कर पाएगा। तो अगर आप बनते हैं तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ समझ में आया किस तरीके से वर्क होता है, क्या वर्क होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।